अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। तो 2 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी। इससे पहले मैं 600 MCQ सीरीज़ के 2 लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो आज थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि थोड़े जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, किस डेट को कौन सा इवेंट हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे पहला इवेंट है वो क्या है कि जो हियन त्संग थे, ठीक है, जो चाइनीज़ जो थे वो इंडिया में कब विजिट किए थे, तो वो 629 से लेकर 645 के पीरियड के बीच में क्या थे, ये जो हियन त्संग थे ये क्या थे, इंडिया में विजिट किए थे। इनकी काउंसिल्स हुई थी, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमारे कश्मीर में हुई थी, ठीक है। किसके उसमें तब कौन सी डायनेस्टी थी, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, किस डायनेस्टी में जो थे बुद्धिस्ट काउंसिल के फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि 712 AD में जो मोहम्मद बिन कासिम थे, मोहम्मद बिन कासिम जो थे पहले मुस्लिम थे जो इंडिया में आए थे, पहले मुस्लिम थे जो इंडिया में जिन्होंने विजिट किया था, ठीक है। पहले मुस्लिम थे जो इंडिया में आए थे, ठीक है। अब आपने कमेंट में मुझे बताना ये किधर से आए थे, किस कंट्री से आए थे, ठीक है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 1175 से लेकर 1206 तक मोहम्मद गोरी जो थे वो इंडिया में आए थे एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनेंस इन इंडिया। और उन्होंने क्या किया था, जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुस्लिम डोमिनेंट यहाँ पर मतलब मुस्लिम्स का जो रूल था वो चलाया था, ठीक है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि 1025 AD में क्या हुआ था। तो 1025 AD में हमारे पास क्या हुआ था, जो सुल्तान मोहम्मद गजनी थे, ठीक है, उन्होंने वो भी इंडिया में आए थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था जिसका नाम क्या था, सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये कुछ मुस्लिम रूलर थे जो पहले आए थे, मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम थे, लेकिन ये मुगल थे, जो पहले मुगल थे जो यहाँ पे आके जिन्होंने क्या बोलते हैं यहाँ इंडिया में आके इन्वेट किया था और यहाँ पे फिर मुस्लिम जो थे, मुस्लिम मुगल रूल जो था वो शुरू हो गया था। उसके बाद क्या है, 1191 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन हुई थी, जो किस किस के बीच में हुई थी, जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी और किसके बीच में हुई थी, मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। तो जो पहली बैटल है, आप ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पहली फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन किसके बीच में हुई थी, तो ये सबको पता है ये किसके बीच में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। तो जो पहली बैटल थी, पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। फिर क्या हुआ था, उसी के अगले साल 1192 में क्या हुआ था, सेकंड बैटल हुई थी किसके बीच में, इन्हीं के बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। उसमें क्या हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। उसके बाद में ये सबको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गोरी को क्या किया था, मार दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1497 में क्या हुआ था, जो वास्को डिगामा थे, पहले हमारे पास ये पुर्तगील थे, पुर्तगाल से आए थे ये। तो ये पहले मतलब यूरोपियन कंट्रीज से पहला पर्सन था जो इंडिया में, पहला अंग्रेज समझ लो एक किस्म का, जो इंडिया में आया था, इसका नाम क्या था, वास्को डिगामा। तो 1497 पे ये ऐसे इंडियन ट्रिप मतलब एक किस्म से घूमने आए थे, ठीक है। लेकिन 1498 में क्या हुआ, फिर ये सोच के आए, क्योंकि ये एक साल इन्होंने यहाँ का सिस्टम देखा, यहाँ पे विजिट किए, यहाँ पे रहे, फिर अगले साल ये किस लिए आए, ताकि यहाँ पे अपना ट्रेड शुरू कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलते हैं, 1739 में क्या हुआ था, जो नादिर शाह था उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को ऑक्यूपाई किया था। किसने ऑक्यूपाई किया था, 1739 में नादिर शाह ने। उसके बाद एक और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि 1853 में क्या हुआ था, फर्स्ट पैसेंजर रेल ओपन हुई थी, किधर से कहाँ तक, बॉम्बे टू थाने, ठीक है। फर्स्ट पैसेंजर रेल जो थी वो ओपन हुई थी। उसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बनता है कि 1866 में इंडिया में पहला हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था हमारा इलाहाबाद में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1892 में क्या हुआ था, दादा भाई नारोजी जो थे वो इलेक्ट किए गए थे फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए, वो क्या है कि 1911 में दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया।
1911 में क्या हुआ था, जो दिल्ली थी वो इंडिया की कैपिटल बन गई थी। क्यों बन गई थी? क्योंकि पहले जो जितने भी अंग्रेज थे वो रूल कहाँ से करते थे? कलकत्ता, जिसको आज कोलकाता कहा जाता है, वहाँ से रूल करते थे। तो वहाँ से उन्होंने शिफ्टिंग दिल्ली के लिए की थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, दिल्ली जो थी इंडिया की कैपिटल बन गई थी। उसके बाद क्या है, दिल्ली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, आज़ाद हो गया हमारा देश, तो 1956 में दिल्ली बिकेम ए टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, दिल्ली क्या बन गई? टेरिटरी बन गई इंडियन यूनियन की। ठीक है, क्या बन गई? टेरिटरी बन गई। ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट वाइसराय कौन था? इंडिया का फर्स्ट वाइसराय। फर्स्ट वाइसराय का मतलब ये है, जब हमारे यहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हुआ तभी क्या हुआ था, फर्स्ट वाइसराय इंडिया में आया था। ठीक है, वाइसराय आया नहीं था, ये कुछ आपको पता होना चाहिए कि कुछ ये इनके रूल्स थे, मतलब रैंक्स थे। जैसे पहले यहाँ पे गवर्नर, पहले इन्होंने यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल रखा था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या शुरू कर दिया? वाइसराय शुरू कर दिए। तो फर्स्ट वाइसराय कौन था? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और ये भी पूछ सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो था ये किस टाइम पे वाइसराय था इंडिया का? जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। क्या हुआ था? जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 को और क्या कहते हैं हम? रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, पता होगा किसकी वजह से फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? रिवॉल्ट जो था हमारे, हम हिंदुस्तानियों को ये लग गया था कि नहीं, अब हमको क्या है, अंग्रेज़ों से लड़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में पता होगा कि इसकी जो शुरुआत थी वो किसने की थी? तो वो हमारे ग्रेट लीडर ने की थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। तो ये कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, कुछ पुरानी जो चीज़ें हमारे बैटल जो इम्पॉर्टेंट थी, फिर उसके बाद कौन कौन से रूलर जो हैं हमारे इंडिया में आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कब हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, इलाहाबाद जो था हमारा इंडिया का पहला हाई कोर्ट था। ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा आज आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से क्या हुआ था। तो देखो, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 1857 से लेकर 1947 तक ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, क्या है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री? इस हिस्ट्री में क्या बताया गया है? इस हिस्ट्री में मैं आपको इसका थोड़ा आइडिया बताऊंगा कि इस हिस्ट्री में हमको क्या बताया गया है, कि कैसे हम इंडियन जो थे वो, उन्होंने हमारे अंदर जो है नेशनलिज्म आ गई, रिवॉल्ट, बदले की भावना आ गई कि नहीं ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ 1857 से क्या हुआ, पहली बार हमको लगा कि नहीं अंग्रेज़ हमारे साथ गलत करते हैं, तो हमें जो है इनके साथ हमें जो है हमें देखना चाहिए कि ये हमारे साथ कितना तक गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार कुछ हमारे यहाँ के लीडर्स थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, हजरत महल थी, बहुत बड़े बड़े लीडर, कन्वर सेन थे, जो ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लड़ा था। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बता दूंगा, ताकि आप ये भी याद रख सको कि कौन से वायसराय हमारे इंडिया में रहे थे, कौन से वायसराय को हमारे इंडिया में मार दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताऊंगा कि देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1857 से लेके 1855 तक क्या हुआ, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म हुआ। ठीक है, लोगों के अंदर इस चीज़ की भावना आ गई कि नहीं नेशनलिज्म जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। कब शुरू हुआ था ये? मई 10 1857 को क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, रिवॉल्ट जो था 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको ही नाम दिया जाता है स्पाई म्यूटनिटी। स्पाई म्यूटनिटी का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो इनकी एनफील्ड राइफल्स हैं उसमें ये क्या करते हैं, उसमें ये पिग का और कौ का जो फैट्स हैं उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उस बात से क्या हुआ था, ये पूरा रिवॉल्ट जो था शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद के अगर आप चाहोगे डिटेल में थोड़ा पढ़ना हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा लूँगा। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज़ क्या थी, 1862 में क्या हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लीजिए। 1862 में क्या हुआ था, सेटिंग अप ऑफ द हाई कोर्ट सेटिंग। देखो क्या हुआ था, 1862 में क्या हुआ था, हाई कोर्ट की सेटिंग हुई थी। कहाँ कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, बम्बई में हुई थी और मद्रास में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1872 में क्या हुआ था, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। 1872 में क्या हुआ था, पहली बार यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस हुई थी। किसके दौरान हुई थी? लॉर्ड मायो। और यही लॉर्ड मायो जो थे इनको हिंदुस्तानियों ने मार दिया था।
क्या किया था, इनको मार दिया था, लॉर्ड मायो को क्या कर दिया था, मार दिया था, ठीक है। 1872 में क्या हुआ था, लॉर्ड मायो को मार दिया गया था। और यही लॉर्ड मायो जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉपुलेशन सेंसस, लोगों को यहाँ पे गिना था। पॉपुलेशन सेंसस का मतलब होता है कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। 1872 में फिर क्या हुआ था, द नेटिव मैरिज एक्ट प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता था, बहुत सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की जो शादी थी वो करवाई जाती थी। तो इसको भी क्या किया था 1872 में, इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था 1876 में, क्या हुआ था 1876 में हमारे पास इंडिया में एक फार्मेशन बनी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, इंडियन एसोसिएशन। और ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन जो थी वो किसने बनाई थी, एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने क्या किया था, हमारे पास 1876 में इंडियन एसोसिएशन को बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि 1878 में क्या हुआ था, एक एक्ट था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो किसके वाइसराय, कौन वाइसराय था उस टाइम पे, लॉर्ड लिटन जो थे उस टाइम पे वाइसराय थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस, ठीक है, 1857 में, 1878 में किया था। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे मतलब सुनना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि सबसे पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया